वाल्मीकि रामायण रचे जाने से पहले ही वहाँ पे काव्यसंडी ने कौवे के रूप में वहाँ पे राम कथा सुनाई थी। इसीलिए वहाँ पे अभी भी राम नाम के आवाज़ गूंज पड़ती है। हिमालय की उस सबसे ऊंची झील पर सबसे पहले राम का नाम गूंजा था। उस समय तो वाल्मीकि रामायण भी वजूद में नहीं था। लोगों के मुताबिक वो धरती, वहां की हवा, वहां का पानी सब कुछ अलौकिक है। कहते हैं वहां कई ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के लोग चमत्कार का नाम देते हैं। फिर वहाँ बहुत बड़ा तालाब है और पर्वत है, वो बहुत बड़े पर्वत, वो उस पानी में छायल आती है उनकी, कौवे की और गरुड़ की जैसे। उस पानी में दिखाई देता वो, साफ पानी में। पर्वत पे तो नहीं दिखाई देगा, पर उस पानी में दिखाई देता है। बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। गांव के ख्यालों से बाहर निकले तो सामने एक चेतावनी थी। इस फूल के दिखने का मतलब था हम जंगल के सबसे खतरनाक जोन में थे। ये देखने में बिल्कुल सांप जैसा लगता है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सांप हो और ये उसकी जीभ हो, इसीलिए इसे स्नेक लिली कहते हैं। नाम ही सिर्फ सांप पर नहीं है या फिर नाम से ही उसे कोबरा नहीं पुकारा जाता है। कहते हैं कि जंगल का कोई भी जानवर अगर इस पौधे को चबा लेता है तो मौत को वो अपने करीब बुला लेता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का यह सबसे डेंजर जोन था। अक्सर भालू, तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे जानवर इधर आ जाते हैं। यहां से निकलने का एक ही रास्ता था, सीटी बजाते, तेज आवाज निकालते जितनी जल्दी हो सके हम इस इलाके से निकल जाएं। गांव वालों ने यही करने के लिए कहा था। यहां जानवरों को भगाने का एक तरीका है, खासकर आसपास जो तेंदुए रहते हैं और जंगली भालू। इस पूरे इलाके में जंगली भालू का बड़ा खतरा है, लोगों को बहुत डर है। तो इसीलिए पहले ही हमें आगाह किया गया कि जब आप जंगल के उस हिस्से से जाएंगे तो तेज़ सीटी बजाते हुए आपको जाना होगा। हमने उसी नुस्खे पर अमल किया और जल्द इस खतरनाक इलाके से बाहर निकल गए। जंगल में जानवरों का खतरा तो रहता ही है, लेकिन असल चुनौती से इस जंगल के बाद सामना होगा, जिसकी चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। कई लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, कई लोग आते हैं, उसमें से आपका 100% में से केवल 20% लोग ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। बाकी के 80% लोग हार मान देते हैं, आधे रास्ते से वापस आ पाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे टेरेन से हमको गुजरना पड़ता है जिसमें आपका ग्लेशियर है, बारिश आ रही है, बर्फ़ आ रही है, बीच में नदियां हैं, घने जंगलों से हमको गुजरना पड़ता है। पथरीली चढ़ाई, पथरीली उतराई, इतना हाई एल्टीट्यूड पे आपने जाना है, सांस चढ़ती है, पैर काम नहीं करते हैं। प्लेन्स का आपका 1 किलोमीटर यहाँ का 100 मीटर बराबर। पहली चुनौती हमारे सामने थी,
ग्लेशियर से निकलने वाली नीलगंगा नदी अपने उफान पर थी। तेज धाराएं कच्चे पुल को बहा ले गईं। इसे पार करने के लिए नया सेतु तैयार करना था। इसके लिए गांव से कुछ लोग हमारे साथ आए थे। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ के 3 तनों को जोड़कर पुल तैयार हुआ। फिर हमने एक एक करके पार किया। यहां सारा खेल संतुलन का था। थोड़ा भी बिगड़ा तो दर्दनाक मौत पक्की थी। हमने कुशलता से नदी पार की और आगे बढ़ चले। गांव वाले वापस लौट गए थे। आगे का सफर हमें अकेले ही तय करना था। ये हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड का मार्ग था। मुश्किलें तो आनी ही थीं। मुश्किलों से लड़ना हमें आता है, लेकिन उस कुंड से जुड़े रहस्यों को समझना और उसे सुलझाना ये सबसे पेचीदा काम था। नदी की तलहटी के बाद सीधे पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में जाना है, और वो भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कहते हैं कि जब आप ट्रैकिंग में होते हैं तो स्टिक बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन स्टिक का सारा खेल ऐसी जगहों पर खत्म हो जाता है। कहते हैं कौवों का उस कुंड से गहरा नाता है, और इसकी वजह है काकभुशुंडी, जो कौवों के ईष्ट माने जाते हैं। मान्यता के मुताबिक मोक्ष पाने के लिए कौवे उस कुंड में डूबकर शरीर त्याग देते हैं। यह कहानी पहले भी पढ़ी थी, और यही कहानी हमें गांव वालों ने भी सुनाई थी। काकभुशुंडी, जिसका पौराणिक नाम है कणकूल, इसे कहा जाता है कौवों के लिए स्वर्ग। तो इसे कौवों का धरती पे स्वर्ग माना जाता है। माना जाता है कि जो कौवे होते हैं वो अपना देह त्याग करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो जिसने अपना देह वहाँ त्याग कर दिया उसे सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर जो कौवा वहाँ पर अपने प्राण नहीं त्याग पाता है, इधर उधर अपने प्राण त्याग देता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं तो उसका एक पंख वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ उसे भेंट कर देते हैं, ताकि जो उनका साथी कौवा है उसे भी मोक्ष प्राप्ति हो सके।